अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। किसान आंदोलन इतने दिनों से चल रहा था, उसका उग्र स्वरूप क्या होता है ये हम सब ने देखा। पहले कहा गया था कि किसान आंदोलन में किसी भी राजनीतिक पार्टियों की एंट्री नहीं होगी। फिर बातें निकल के आई कि बहुत सारी इनडायरेक्ट एंट्रीज वहां पे हो चुकी है। इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत कुछ कहा गया सरकार के विरुद्ध, सभी को पता है। 26 जनवरी को जो हुआ वो भारत के इतिहास में दर्ज की गई कलंकित घटनाओं में से एक थी। अब बहुत सारे दर्शकों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये कब तक चलेगा, स्पेसिफिकली दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ उनको ही हो रही है जब बॉर्डर्स जाम कर दिए गए। हम शुरू से सितंबर 2019 से कहते आ रहे थे। सबसे पहले तब हमने प्रिडिक्शन की थी कि नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक जीवन का एक सबसे बुरा दौर, सबसे कठिन दौर अब शुरू होने के लिए जा रहा है। अब देखिए, सबसे पहले सीएए और एनआरसी की घटनाएं हुई, वो प्रिडिक्शन भी हमने की थी। नवंबर 2019 से जनवरी 2020 देश और दुनिया में मचेगा कोहराम। उसके बाद पूरा 2020 कोरोना के पीछे चला गया और साल खत्म होते होते किसान आंदोलन शुरू हो गया। इतनी उग्र तरीके से इतनी सारी घटनाएं हुई, लेकिन अब जो ब्रह्मांड में ग्रह गोचरीय अवस्थाएं बनने के लिए जा रही है, डेफिनेटली षटग्रह युति बनने के लिए जा रही है, तो अभी भी जो भी इस आंदोलन के नाम पे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो अपना एजेंडा सेट करने के लिए चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ गड़मथल करने की कोशिशें डेफिनेटली करेंगी, लेकिन अब वो उसमें कामयाब होती हुई नजर नहीं आएगी। किसानों की जीत होगी ये हम कह सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार किसानों के प्रति एकदम नरम रवैया रखने वाली है आने वाले दिनों में। और जो भी किसानों की जेन्युइन डिमांड्स हैं, जो उनके मन में भय है, वो सारे बदलाव जो नए कृषि कानून है उसमें सरकार करे, इसकी बहुत ही प्रबल संभावनाएं दिख रही है। और जैसे जैसे अब बुध की दूरी शनिदेव से बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इन दो ग्रहों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, आप देखेंगे कि किसानों और सरकारों के बीच जो गति एक अवरोध चल रहा है, बातचीत से इतने राउंड की मीटिंग के बाद भी कुछ निकल के नहीं आ रहा था, वो चीजें सुलझने लगेगी। किसान भी पॉजिटिव होकर बात करेंगे, अपनी मांगे रखेंगे, उनकी मांगों को माना जाएगा, वो ऑल्टरेशन किया जाएगा, तो फिर इस आंदोलन के पीछे जो कोई भी है, जो कोई भी अपना कार्य कर रहे हैं, उनकी एक करारी हार होगी। अप्रैल के अंत भाग से मई के अंत भाग के बीच आपको ये देखने को और सुनने को मिलेंगी खबरें कि ये सारा सेटलमेंट किसानों और सरकार के बीच हो चुका है। मैंने पहले भी कहा था, जब 5 मई 2020 को ये प्रिडिक्शन की थी कि देखिएगा कि देश की कुछ विपक्षी पार्टियां किसानों को लेकर या मजदूर वर्ग को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन क्रिएट करेंगी, उसका हिस्सा मत बनिएगा। ये शुरू हो चुका, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने वाली है। अभी तक जो कुछ भी देखा ज्योतिषीय दृष्टि से, अब जैसे जैसे बुध वाणी का कारक होता है, जब वो शनिदेव से उनकी दूरी बढ़ती जाएगी, आप ये जो पूरा मसला पेच फंसा हुआ है उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली जब ये होगा तो उसके इस आंदोलन को चलाने वाली ताकतों को ये मंजूर नहीं होगा, वो कुछ न कुछ उठापटक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब वो 26 जनवरी जैसा कुछ बड़ा कर दे ऐसी संभावनाएं बिल्कुल कम है। तो किसानों और मोदी जी के बीच, मतलब सरकार के बीच, दोस्ताना बनने के लिए जा रहा है, और वो समय हमें दिख रहा है वो अप्रैल के अंत भाग से मई के अंत भाग के बीच में होने की प्रबल संभावनाएं हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे।
अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।